हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कब होने जा रहा है इसके विषय में भी बताएंगे, कौन सी राशि में होने जा रहा है इस विषय में भी बताएंगे, और फिर जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो उसका आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार का प्रभाव बनेगा, अच्छा प्रभाव बनेगा या खराब प्रभाव आएंगे देखने में आएंगे, पूरा इसके विषय में आपको जानकारी हम देंगे। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह जो हैं 2 जून 2021 दिन बुधवार को प्रातः 6:51 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कर्क में करेंगे प्रवेश, और ये इस राशि में ही 20 जुलाई 2021 तक संचार करते रहेंगे। यानी कि 2 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक इसी नीच की जो इनकी राशि है कर्क राशि, इसी में ये संचार करेंगे, बने रहेंगे, जो कि किसी भी लिहाज से मंगल का इस राशि में होना एक चिंता का विषय है। 12 के 12 राशि के जातकों के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है मंगल की। हालांकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा मंगल के मित्र हैं, लेकिन इस राशि में ज्योतिषीय आधार पर इस कर्क राशि में मंगल जब भी आते हैं नीच के माने जाते हैं। अब क्योंकि वो आ रहे हैं 2 जून को और 20 जुलाई तक वो रहेंगे यहां, तो पूर्ण रूप से नीच अवस्था में रहेंगे वो। और नीच का ग्रह ज्योतिष शास्त्र में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अब मंगल ग्रह, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि शक्ति, साहस, पराक्रम इनके कारक हैं। मेष और वृश्चिक राशि के ये स्वामी हैं और मकर राशि इनकी उच्च की राशि है, उसमें ये उच्च के होते हैं, और जबकि कर्क राशि जैसा मैंने कहा नीच के होते हैं उसमें, और उसी राशि में इनका प्रवेश 2 जून को होने जा रहा है 20 जुलाई तक के लिए। और मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा इनके नक्षत्र हैं जिनके ये स्वामी हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी और मजबूत होती है तो वह व्यक्ति स्वभाव से निडर और बहुत साहसी होता है, और यदि जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हो तो जातक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का तो सामना करते ही अपने जीवन में। उनको बहुत चीजों से वंचित भी रहना पड़ता है अपने जीवन में, क्योंकि ये इनको भूमि पुत्र भी कहा गया है। ये भूमि के भी कारक हैं, लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब ये मंगल ग्रह ही हैं, ये ग्रह जब व्यक्ति के कुंडली में ये मांगलिक दोष का भी निर्माण यही ग्रह करते हैं, मंगल ग्रह। और अब उनका राशि परिवर्तन जो है 2 जून को मैंने जैसा कहा होने जा रहा है, तो 12 राशियों के जातकों पर ये नीच की राशि में जाने पर 20 जुलाई तक किस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर ये देंगे, ये एक बहुत विषय है समझने का और जानने का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए साथियों। मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबको बताऊंगा कि ये 2 जून से 20 जुलाई के बीच में मंगल ग्रह किस राशि के जातकों को किस प्रकार के अशुभ परिणाम दे सकते हैं, जिससे आपको रहना होगा सावधान। और साथ में बताएंगे आपको अंत में मंगल से संबंधित उपाय भी। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर, और आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो जैसा मैंने कहा कि मेष राशि से आरंभ करते हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के किस प्रकार का प्रभाव देने जा रहे हैं ये आप 12 राशि के जातकों पर 2 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच। देखिए, आपके कुंडली में ये चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे इस अवधि में। आपके सुख सुविधाओं का लाभ या तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे या उनमें कमी रहेगी,
या उनसे वंचित रहेंगे। दूसरा, आपको ये समस्याएं पैदा कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि रोजगार या व्यापार के क्षेत्र में भी आपके लिए ये कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और क्योंकि आपके चार्ट के लॉर्ड भी हैं, ये लग्नेश हैं, और लग्नेश का उसमें नीच का आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनेगी और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रह सकता है। उपाय आप वीडियो देखते रहिए, अंत में हम आपको बताएंगे बहुत सटीक उपाय, बहुत छोटे और बहुत सूक्ष्म उपाय। आगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। देखिए, टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि में जो मंगल हैं वो सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अब जब ये नीच की अवस्था में रहेंगे तो ये तृतीय भाव में यानी कि थर्ड हाउस में ये बनी रहेंगे ये आपके चार्ट में 2 जून से 20 जुलाई के बीच। तो ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे? ये देंगे, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे निश्चित रूप से। स्वास्थ्य का रखिएगा अपने ध्यान। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, यह भी आपको बताना चाहते हैं हम। और कहीं अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, वहां भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। साथ ही भाग्य भाव में भी कमी बनेगी, भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मंगल नहीं मिलने देंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में भी मंगल समस्याएं पैदा करेंगे। साथ ही पराक्रम में भी आपके कमी होगी, यानी कि जो भी कोई साहसिक कार्य भी, अगर आपका कोई रोजगार ऐसा है या व्यापार जिसमें आपको, जैसे कि आर्मी, सेना, पुलिस, इसमें कहीं कार्यरत हैं, वहां पर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो डॉक्टर्स हैं, विशेष रूप से वो डॉक्टर्स जो कि सर्जरी का काम करते हैं, सर्जरी का विशेष रूप से सर्जन, उनको भी ऑपरेशन बहुत संभल करके करने हैं, क्योंकि मंगल इसके कारक होते हैं और मंगल नीच अवस्था में है। मिथुन राशि में मंगल जो हैं वो एकादश भाव यानी 11th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, छठे भाव के। और आपके कुंडली में जब ये नीच अवस्था में रहेंगे तो कहां रहेंगे? ये द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, 2 जून से 20 जुलाई के बीच में। तो क्या होगा? परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद, उनके साथ विचार ना मिलना, तालमेल ना होना, और बहुत जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी बात बिना सोचे समझे कहीं भी बोल देना, कुछ भी बोल देना मुंह से। इस बात पे आपको बहुत सोच विचार करके बोलना है, बहुत तोल मोल करके शब्दों का प्रयोग करना है, अदरवाइज आप अपने व्यर्थ में ही शत्रु खड़े कर लेंगे। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों के साथ भी ध्यान रखना है, और जो छात्र हैं उनकी भी पढ़ाई, एजुकेशन प्रभावित होती नजर आ रही है। और स्वास्थ्य, मैंने जैसा कि कहा कि स्वास्थ्य को भी आपको अपना ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं बनेंगी, और भाग्य के सहयोग में भी कहीं ना कहीं कमी बनेगी। और क्योंकि नीच अवस्था में है तो आय भाव के स्वामी है, तो आय में भी रुकावट, मित्रों का सहयोग ना मिलना, मित्रों से धोखा मिलना, बड़े भाई बहनों का सहयोग और प्यार का ना मिलना, उनका अभाव, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी 2 जून से 20 जुलाई के बीच में आप मिथुन राशि के जातकों को। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, कर्क राशि के जातकों को क्या होगा? मंगल आपके लगन भाव में ही बैठेंगे, नीच राशि में होकर के पहले भाव में ही। अब क्योंकि योग कारक ग्रह हैं मंगल, आप कर्क राशि के जातकों के, कर्क लगन के जातकों के लिए 5म भाव और 10म भाव के स्वामी हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण घर होते हैं कुंडली में। तो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना इस 1 महीने करना पड़ेगा। 15 जून से, क्षमा करें, 2 जून से और 20 जुलाई के बीच में आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी आपके रोजगार में, और आपके क्रोध में वृद्धि होगी, जिस पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से आपको क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो एक आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, और पारिवारिक शांति भी आपके बिगड़ेगी। पारिवारिक शांति का मतलब जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंधों में भी कुछ तनाव अवश्य देखने को मिलेगा आपको, तो वहां पर भी आप थोड़ा संयम से काम लें।
सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। साथ ही जो छात्र लोग हैं उनके भी जो परिणाम हैं वो अपने अनुकूल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित होगी। और कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप इस अवधि में ना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर बड़े निर्णय आपने कोई लिए या आपको लेने पड़ गए तो वो भविष्य में उसके परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सिंह राशि लियो, इसमें सिंह राशि के जो जातक हैं उसमें मंगल जो है आपके एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी है, 4th हाउस के, और एक नवम भाव के यानी भाग्य भाव के। और कहाँ बैठेंगे? द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में जाकर के नीच अवस्था में 2 जून से 20 जुलाई के बीच। तो क्या करेंगे? भाग्य भाव में कमी निश्चित रूप से, यात्राएं आपको जो करनी पड़ेंगी उनका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, पैसा भी आपका फुर्र हो जाएगा, ये होगा। यात्राएं भी करवाएंगे, साथ में पैसा भी उड़वाएंगे आपका, और उसका कोई दूर तक बेनिफिट भी आपको मिलने वाला नहीं है। सुख सुविधाओं के लाभ से भी आपको वंचित करेंगे ये। खर्चे पे आपको अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा, खर्चों में वृद्धि कराएंगे, और शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित बहुत बुरी तरह से, परेशान ना हो, अंत में आपको बहुत सूक्ष्म और सटीक उपाय भी देंगे, लेकिन आपको ये परेशान करेंगे सेहत को लेकर के भी। तो इस प्रकार की समस्याएं ये आपके लिए बनाएंगे। कन्या राशि, विर्गो साइन, आपके कुंडली में 3य भाव के स्वामी है मंगल, और एक हैं ये 8म भाव 8th हाउस के स्वामी। कहां होंगे? आपके आय के भाव में नीच के बन के बैठेंगे ये 2 जून से 20 जुलाई तक। क्या करेंगे? पराक्रम में कमी करेंगे आपके, आपका स्वभाव आलसी रहेगा। दूसरा, आपके मित्र पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें, विश्वास ना करें। इस अवधि में आपके मित्र आपको दे सकते हैं धोखा, आय आपकी बाधित हो सकती है या आय में कमी हो सकती है। धन के मामलों में थोड़ा सा तंगी रह सकती है आपको इस अवधि में। बड़े भाई बहनों का सहयोग या प्यार में भी कमी रहेगी या आपसे नाराज रहेंगे। छात्रों को अपनी पढ़ाई में उनके अनुसार मतलब अनुकूल जो परिणाम है सकारात्मक, वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो रोजगार या व्यापार, उनको इस अवधि में अगर वो बड़े निर्णय ना लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर है। अगर लिए निर्णय तो वो निर्णय जो है कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होंगे। और जो आपका संचय किया हुआ धन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें कि उसको सेफ रखें। परिवार के सदस्यों के साथ भी मनमुटाव बन सकता है। और स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी। मंगल नहीं चाहते आपका स्वास्थ्य सही हो इस अवधि में। तो ये था कन्या राशि। अब आगे हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तुला राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि तुला राशि के जातकों के चार्ट में मंगल 2य भाव 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7म भाव यानी कि 7th हाउस। और ये कहां बैठेंगे? 2 जून से 20 जुलाई के बीच आपके 10म भाव में, जो आपका रोजगार व्यापार का होता है, वहां ये नीच अवस्था में बैठेंगे। तो साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि ये आपको किन किन क्षेत्रों में परेशान करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करेंगे, आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे, चिंताएं बढ़ाएंगे। आपको कोई भी कार्य करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़े। सुख सुविधाओं से वंचित रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां रहेंगी, चाहे वो कैसे भी रहें। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी दूरियां बनेंगी, मतभेद होंगे, संचय किया हुआ धन भी प्रभावित हो सकता है।
इस बात की भी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो भाई, एक आप अपने वैवाहिक जीवन में, एक आपका संचय किया हुआ धन, और सबसे बड़ी बात आपका कार्य क्षेत्र। और जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं, इन क्षेत्रों में आपको सजग रहना है। तुला राशि के जातकों को वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, स्कॉर्पियो साइन, और लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं, पहले भाव के लॉर्ड हैं, और एक षष्ठ भाव के, छठे भाव के। और कहां बैठेंगे ये? आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में जब ये बैठेंगे नीच के होकर के 2 जून से 20 जुलाई तक, तो आपके एक तो भाग्य भाव में कमी पैदा करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, साथ ही आपके पराक्रम में कमी होगी, यानी कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा, उसको डाउन रखेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो करेंगे वो भी आपके लिए मतलब एक तरीके से निरर्थक ही साबित होंगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा, पैसा भी खर्च होगा। इसके अतिरिक्त जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको अपनी एजुकेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं खड़ी होंगी, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही जो सुख सुविधाएं हैं, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी आदि का डील ना करें, कोई वाहन आदि ना बेचें, उसमें नुकसान उठा सकते हैं आप। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी 2 जून से 20 जुलाई के बीच आप वृश्चिक राशि के जातकों को। धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, बताना चाहेंगे कि आप धनु राशि के जो जातक हैं उसमें 12th हाउस के यानी कि द्वादश भाव के स्वामी हैं मंगल, और एक हैं पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड। और कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ये बैठेंगे नीच के होकर के 2 जून से 20 जुलाई तक। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपके लिए ज्यादा पैदा करेंगे, बहुत सचेत रहिए स्वास्थ्य को लेकर के, बहुत पर्टिकुलर रहिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मनमुटाव, उनसे दूरियां, और जमा किया गया धन भी आपका प्रभावित हो सकता है इस अवधि में, उसको भी बाहर ये करवा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा में परेशानियों का सामना करना होगा। मंगल परेशानियां पैदा करेंगे छात्रों की एजुकेशन को लेके, कोई ना कोई परेशानियां रहेंगी, सुचारू रूप से आपकी एजुकेशन आगे नहीं चल पाएगी। और इसके अतिरिक्त आपके पराक्रम में कमी होगी, छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं उनसे बचें, नहीं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगी। तो इस प्रकार की समस्या आप धनु राशि के जातकों को बनेंगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित, और संतान को लेकर के भी समस्याएं रहेंगी। कुछ ना कुछ समस्याएं, टेंशन माता पिता के दिमाग में संतान को लेकर के भी बनेंगी। मकर राशि, कैप्रिकॉन साइन मकर राशि में जो मंगल हैं वो एक तो एकादश भाव के यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और एक चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के, और बैठेंगे ये सप्तम भाव में जाकर के। तो आपकी इनकम बाधित होगी, आय में कमी रहेगी, धन का अभाव रहेगा 2 जून से 20 जुलाई के बीच में, जब तक ये यहाँ नीच राशि में रहेंगे अपनी मंगल। साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी परेशानियां चलेंगी, और क्रोध अधिक आएगा, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना ये आपके कामों को और ज़्यादा बिगाड़ेगा, और परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध खराब कराएंगे मंगल, उनसे दूरी पैदा करवाएंगे। साथ ही जो आपका पहले से कहीं धन आपने संचय किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है आप मकर राशि के जातकों का। और सुख सुविधाओं से संबंधित भी परेशानियां बनेंगी, मतलब आप उनका लाभ या तो नहीं ले पाएंगे या उनसे वंचित रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी हो सकता है अनबन हो, रिलेशन अच्छे ना रहे इस अवधि में ड्यू टू मंगल। ये मकर राशि वालों को प्रॉब्लम मंगल देने वाले हैं।
कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, उनको मंगल क्या देंगे? मंगल देखिए, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके दशम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के, यानी थर्ड हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। और मंगल इस समय कहां होंगे? छठे भाव में, षष्ठ भाव में होंगे, 6th हाउस में, नीच राशि में। तो आपके लिए समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में पैदा होंगी, परेशानियां, कठिनाइयां, चुनौतियां, असफलता, इस प्रकार की दिक्कतें पेश आपको करनी पड़ेंगी 2 जून से 20 जुलाई के बीच में। और व्यर्थ में आपका धन व्यय होगा बिना किसी कारण के, धन का भी खर्चा कराएंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य भी आपका पूर्ण रूप से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है साथियों, अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल जो है, छोटी दूरी की यात्राओं से बचें, नहीं तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी और आपके पराक्रम में भी आप कमी महसूस करेंगे। थोड़ा आलसी स्वभाव भी आपका रह सकता है। और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर भी आप नियंत्रण रखिए। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आपको अधिक आएगा, तो इन बातों का आप रखिए ध्यान। जिन बातों को लेकर के मैंने विशेष रूप से आपको कहा है कि यहां संभावना बन रही है, आपको मंगल तकलीफ दे सकते हैं इन क्षेत्रों में। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। पाइसिस साइन यानी मीन राशि में जो है मंगल, वो एक तो भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, नवम भाव के, 9th हाउस के, और एक द्वितीय भाव के, 2nd हाउस के। और कहां बैठेंगे? पंचम भाव में, नीच राशि में, नीच के होके 2 जून से 20 जुलाई तक। क्या करेंगे? ये बहुत नुकसान करना की मूड में बैठे हैं आपका। एक तो जो छात्र लोग हैं उनकी शिक्षा बाधित, प्रभावित, उनके परिणाम प्रभावित, संतान की ओर से भी माता पिता को कष्ट, परेशानियां, उनको लेकर के, संतान को लेकर के चिंताएं, साथ ही धन का अभाव, आय में कमी या आय प्रभावित हो या बाधित हो, और दूर दराज की यात्रा कहीं करनी पड़ जाएंगी बिना किसी कारण के, उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, धन का भी अनावश्यक व्यय होगा। तो ऐसी यात्राओं से भी आपको बचना है। और थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। परिवार के साथ भी आपके मनमुटाव बनने की पूरी संभावना है। साथ ही जो आपका संचय किया हुआ धन है उस पर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी प्रभावित होगा। तो ये इस प्रकार की समस्याएं आप मीन राशि के जातकों को बनने वाली हैं। और अपने मित्रों का आपको इस अवधि में धोखा मिल सकता है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। बड़े भाई बहनों के ऊपर विश्वास ना करें, उनकी ओर से भी आपको या तो नाराजगी का सामना करना पड़ेगा या उनका ओर से सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो ये मंगल के दुष्प्रभाव आप मीन राशि के जातकों को देखने में आ सकते हैं 2 जून से 20 जुलाई के बीच में। अब हम आपको, ये तो रहा 12 राशियों के ऊपर मंगल नीच के जब होंगे 2 जून से उनके पड़ने वाले दुष्प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर। अब उपाय क्या करें कि मंगल को हम शांत कर सकें? मंगल को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है मंगल के मंत्रों का जाप करें। मंगल का मंत्र है, लघु मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः। इसकी कम से कम 1 माला प्रतिदिन करें 2 जून से 20 जुलाई के बीच। 2 जून से 20 जुलाई के बीच, या ओम क्राम क्रीम क्रौम सै भोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सबसे उत्तम उपाय आपको मैंने दिया है मंत्रों का जाप। अब क्या करना है? दूसरा, प्रत्येक मंगलवार को जाएं, हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर चोला चढ़ाना है सिंदूर का, और एक मीठा पान का बीड़ा ले जाएं, उनके चरणों में चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान स्तोत्र, इसका पाठ करें। और वहां पर जलाएं सरसों के तेल का दीपक। इतना बस करें आप,
और इसके अतिरिक्त कुछ ना करें, बस ये उपाय करें। मैंने जैसा कहा, मंत्रों की माला चाहे 1 करें, चाहे 3 माला करें या 5 माला, वो आपका समय और अपनी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। तो साथियों, ये उपायों के साथ मंगल के दुष्प्रभावों का वर्णन था आप 12 राशि के जातकों पर, कि जब मंगल नीच के होंगे 2 जून से तो किस प्रकार के दुष्प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों को देंगे। ये प्रोग्राम हमारा आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।